तो हेलो गाइस, आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि मैंने 8 दिन की यात्रा की, जो सोलो ट्रैवलिंग मेरी पहली। तो कैसा उसका एक्सपीरियंस रहा और कितना रुपया मेरा खर्च हुआ। सबसे पहले मैं निकला था घर से, 13 तारीख को निकला था घर से और मैं आया था 21 तारीख को आया था। तो मान लो मैंने 8 दिन बाहर बिताए पूरे। शुरू से बताता हूँ मैंने कहाँ कहाँ पैसे खर्च किए। पहले दिन मैं 13 तारीख को गया पानीपत से दिल्ली। ट्रेन की टिकट वो पड़ी मेरे को 100 रुपये की। दिल्ली से वडोदरा गया, फिर मैं वो भी रिजर्वेशन थी मेरी, तो वो पड़ी मेरे को 550 रुपये की। और फिर मैं गुजरात पहुँच गया था। तो फिर गुजरात पहुँच के मैं रुका था वहाँ पे। स्टे का चार्ज लगा, डोरमेट्री का 250 रुपये। फिर छोटा मोटा खर्चा था जो मैंने मतलब कुछ ग्रोसरी का सामान लिया, वो फ्रूट्स वगैरह लिए। एक मैंने छाता लिया था, वहाँ पे बारिश बहुत तेज आ रही थी। फिर वहाँ से मैं वडोदरा से मैं गया था पोइचा वहाँ पे मंदिर है जो। फिर वहाँ पे रूम था थोड़ा मेरा, वो रूम वो एक्सपेंसिव था थोड़ा, मतलब वैसे एक्सपेंसिव नहीं था पर मेरे लिहाज से, मैं सोलो ट्रैवल कर रहा था तो मेरे लिहाज से एक्सपेंसिव था, क्योंकि मैं बजट ट्रैवलिंग कर रहा था। और बजट ट्रैवलिंग में ये होता है कि मोटा खर्चा तो मतलब आपका स्टे का होता है। तो आप अगर जो स्टे का खर्चा मतलब आप कम कर दोगे तो आपका ओवरऑल खर्चा कम हो जाएगा। मान लो अगर जो आप वही 300-400 रुपये में रह रहे हो तो मतलब सही है, वही 800 रुपये में रहो, 1000 रुपये में रहो। फिर सुबह मैं ब्रेकफास्ट करके वहाँ से पोइचा से निकल गया था। और उसके बाद में मैंने पोइचा से राजपीपला है एक, वहाँ पे शहर है गुजरात। राजपीपला के लिए मैंने एक ऑटो लिया था, वहाँ के लगे मेरे 20 रुपये। और फिर राजपीपला से मैंने स्टैचू ऑफ यूनिटी का ऑटो किया, तो वहाँ के लगे मेरे 270 रुपये। फिर मैंने वो स्टैचू ऑफ यूनिटी की टिकट ले रखी थी 380 रुपये की। और वहाँ पे जंगल सफारी भी की थी मैंने 200 रुपये। फूड के 60 रुपये। फूड का मैंने मतलब बाहर का ज़्यादा खाना अवॉइड ही किया। मैं रोटी एक ही टाइम खाता हूँ, घर में भी एक ही टाइम खाता हूँ और बाहर भी। और वैसे मैं स्नैक्स वगैरह में अंडे वंडे खाए मैंने। और फिर उसके बाद वहाँ से मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी से निकल गया था मैं एकता नगर से। वहाँ से मैंने वो ट्रेन बुक की थी 130 रुपये में अहमदाबाद के लिए। और फिर डिनर किया था मैंने अहमदाबाद में 100 रुपये का, रेलवे स्टेशन के पास में ही। फिर वहाँ पे मैं 2 दिन रुका, तो 2 दिन का खर्चा आया वहाँ का 640 रुपये, 320 रुपये एक दिन के और 320 एक के। और फिर ग्रोसरी वगैरह ली थी और मैंने लंच किया था अगले दिन अहमदाबाद में। वहाँ पे 300 रुपये लगे मेरे। और वहाँ पे अहमदाबाद में मैं बाइक टैक्सी पे खूब घूमा। मैं बाइक टैक्सी का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि एक तो मतलब ट्रैफिक में कोई जाम की टेंशन नहीं होती और काफ़ी मतलब सस्ती भी पड़ती है। इससे ऑटो से ज़्यादा सस्ती नहीं पड़ती, पर मतलब जैसे कैब से, ऊबर से, ओला से, इनसे सस्ती पड़ती है जैसे। तो बाइक टैक्सी में मतलब अच्छा रहा एक्सपीरियंस मेरा। फिर अहमदाबाद से मैंने रानी की वाव में गया था, जहाँ पे मैं वो देखे होगा अपने वीडियो। वहाँ के लगे मेरे 100 रुपये। और फिर रानी की वाव की टिकट ली मैंने 50 रुपये की। और फिर वहाँ पे मैंने थोड़े स्नैक वनैक खाए थे 100-150 रुपये के। उसके बाद में मैं गया था फिर पाटन से, पाटन है उसका शहर का नाम, जहाँ पे रानी की वाव थी। फिर मैं आया अहमदाबाद, ट्रेन में लगे मेरे 60 रुपये। और फिर मैंने रात को अहमदाबाद में डिनर किया 100 रुपये। हाँ, बाइक टैक्सी के थे जो मेरे, वो मैंने पहले ऐड कर दिया, 213 रुपये लगे थे मेरे 2 दिन में। तो फिर थी मेरी वहाँ से ट्रेन सोमनाथ के लिए। और सोमनाथ को मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि सोमनाथ में जाने का मेरा मकसद ये था कि मतलब मैं जम्बूर गांव में घूमना चाहता था। मैंने देखा जम्बूर गांव के बारे में और रिसर्च की, तो मतलब मेरे को काफ़ी यूनिक लगा कि ऐसे ऐसे कोई अफ्रीका से लोग आए थे गुजरात में 200-300 साल पहले और अभी वहीं रह रहे हैं और अपने कल्चर को भी मतलब फॉलो कर रहे हैं। वो भूले नहीं है अपनी संस्कृति को। वहाँ पे मतलब वो आदिवासी हो गए त्यौहार भी होते हैं उनके, मतलब वो देखे होंगे आपने वीडियो में जो पुरानी देखी होगी। तो मेरा सोमनाथ में जाने का मकसद मेरा यही था। फिर मैंने सोमनाथ की कराई, मैंने ट्रेन की टिकट कराई 350 रुपये में। रात को सोते हुए गया, सोते हुए तो क्या वो रात मतलब वैसे काफ़ी सही एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा पूरी रात में। मतलब सीट मेरे को RAC सीट मिली हुई थी, तो परेशान हो गया उस रात में पूरा। और बाकी और दिन मतलब ट्रैवलिंग में मेरे को कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। कुछ जगह ऐसा हुआ मतलब एक आधा घंटा वेट करना पड़ा बस का, ट्रेन का। तो पर देखो ये चीज़ तो होती है अगर जो आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो। वैसे अपनी खुद की पर्सनल व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हो तो भी मतलब ट्रैफिक हो जाता है, 1-1.5 घंटा, आधा घंटा ऐसे चला जाता है। तो उस रात को मतलब मेरे को परेशानी हुई अहमदाबाद से सोमनाथ के लिए, क्योंकि वो सीट RAC थी। नींद आए और मतलब ऐसे एक सामने एक आदमी बैठा था मेरे, तो वो तो अपना तम्बाकू खा के और अपना तो नशे में हो गया वहीं पे ऐसे पड़ गया वो मेरे से ऐसे पड़ा नहीं गया। तो उस रात को नींद नहीं आई। बाकी मतलब ट्रैवलिंग काफ़ी अच्छी रही। फिर वहाँ पे मतलब मैंने 20 रुपये का ऑटो किया था रेलवे स्टेशन से, 20 रुपये लिए थे उसने। तो फिर वहाँ पे स्टे का लगा मेरा 90 रुपये। पहले दिन तो मैं वहाँ पे हॉस्टल में रहा मतलब आराम से, और अपना थोड़ा बहुत काम किया था मैंने, एडिटिंग। सेकंड डे मैंने सोमनाथ में फिर सुबह ब्रेकफास्ट किया था। वो खाना तो मैंने उस दिन भी खाया था, पहले दिन भी खाया था, पर उस दिन मैंने वो खाया था जो फ्री वाला लंगर होता है, मतलब सभी को मिलता है।
काफ़ी अच्छा था वो भी, मतलब सही था। देख फिर अगले दिन मैंने सेकंड डे सोमनाथ मैंने ब्रेकफास्ट किया, वो पेड था, उसके 30 रुपये लगे। और उसके बाद में फिर मैं वहाँ पे जम्बूर गाँव में गया था, तो वहाँ पे लगे मेरे टोटल 150 रुपये करीब लगे, मतलब थोड़ा बहुत मैंने स्नैक वनैक लिए थे। तो फिर मैंने अलग से मैंने फ्रूट ली थी, 1 किलो सेब ली थी मैंने, और केले भी लिए थे अगले दिन के लिए। उसी दिन वो लिए थे मैंने 120 रुपये के। हाँ, उस दिन फिर मैंने पीनट्स वगैरह और ख़रीदी थी अगले दिन, क्योंकि मेरे को जाना था यहाँ से, पोरबंदर से मेरी ट्रेन थी अगले दिन शाम को। तो मैंने उस दिन सोमनाथ में थोड़ी बहुत और ग्रोसरी शॉपिंग की थी, तो 100 रुपये के मैंने स्नैक खरीदे थे। और मैंने सोमनाथ में एक 20 रुपये की मैंने आइसक्रीम खाई थी। और तीसरे दिन भी मैंने ब्रेकफास्ट किया, वो भी 50 रुपये का था सोमनाथ में सुबह। फिर उसके बाद में मैं तीसरे दिन 80 रुपये की मैं बस की टिकट लेके चला गया मैं सोमनाथ से पोरबंदर के लिए। और वहाँ पे भी मैंने थोड़े केले लिए थे और कुछ मैंने अंडे खाए थे। तो ज़्यादा मैंने मतलब इन्हीं चीज़ों पे फोकस किया खाने में। तो देखो, अंडे, केले, सेब और चने हो गए, बुगड़े बोलते हैं जिनको। और फिर उस दिन मेरी ट्रेन की टिकट थी पोरबंदर से दिल्ली के लिए, 900 रुपये की मेरी ट्रेन की टिकट थी। और फिर फूड वगैरह का मतलब पानी का जो भी खर्चा आया वो मतलब 200 रुपये करीब आया, 200-250। तो ये सारा टोटल बन गया मेरा 7500 बन गया। 7500 रुपये में मैं रहा 8 दिन रहा, मतलब घर से जिस दिन से गया था मैं, क्योंकि 24 घंटे तो आने में भी लगे ट्रेन में। और 8 दिन में मतलब सबसे एक्सपेंसिव जगह रुका था मैं 850 रुपये में, और सबसे सस्ता था 90 रुपये का। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि मतलब मैंने गुजरात को क्यों चुना। तो गुजरात को मैंने इसलिए चुना कि क्योंकि एक थोड़ा यूनिक सा लगा मेरे को, मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी, वर्ल्ड की सबसे ऊंची मूर्ति, इसी कारण से मैंने गुजरात को चुना। और एक ये था, मेरे को कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था सोलो ट्रैवलिंग का, क्योंकि मैंने पहले ट्रैवल किया था अपनी वाइफ के साथ में और बेटी के साथ में, पर लोग मतलब मेरे को बहुत अच्छे मिले। स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए मैंने गुजरात को चुना था मैंने, क्योंकि पहले मैं ये भी सोच रहा था कि मैं बांग्लादेश चला जाऊँ या फिर मैं भूटान चला जाऊँ या नेपाल चला जाऊँ। पहले मैं ये भी सोच रहा था कि फिर मैंने मतलब सोचा कि यार एक बार पता लग जाएगा कि सोलो ट्रैवलिंग में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो इसलिए मैंने फिर गुजरात को ही चुना। गुजरात में मतलब टचवुड एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा कि बहुत अच्छा रहा। और लोग ऐसे मिले कि मतलब जो आउट ऑफ वे जाके आपकी मदद करते हैं। जैसे मेरी जिस दिन ट्रेन थी उस दिन पोरबंदर से, उस दिन मेरी ट्रेन छूटने वाली थी, वो दिल्ली के लिए थी पोरबंदर से। तो उस दिन मेरे को एक भैया मिल गए और उनको मतलब जाना था दूसरी साइड था, वो मेरे को स्टेशन पे छोड़ने के लिए आ गए। तो वैसे मैंने हाथ दिया, मेरे को रुकवा लिया और उन्होंने रोक दिया। और 7500 रुपये में मैं 8 दिन घुमा फिरा और अपना आ गया। और बाकी आपने सारी वीडियो देख ही ली होगी। अभी मेरी नेक्स्ट सीरीज भी शुरू होने वाली है। जानकारी ठीक ठाक लगी हो तो अपना वीडियो को लाइक करें, और मुझसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर।